जैसे कि पहली बार ट्रंप की हेकड़ी किसी ने निकाल दी। तो जिस तरीके से ट्रंप शी जिनपिंग तक की तरफ देख रहे हैं वो तस्वीर बहुत अद्भुत है। इसके पहले वाली शताब्दी जो थी वो अमेरिका की शताब्दी थी और अब की शताब्दी जो चीन की शताब्दी होने वाली है। चीन एक ऐसा देश है जो बहुत बहुत शातिरपने के साथ अपनी विदेश नीति चलाता है कि अब चीन अमेरिका के बराबर की ताकत हो गया है। कुछ ऐसी चीज चीन के पास है जिसके बगैर अमेरिका का काम नहीं चल सकता है। अमेरिका को ट्रंप को चीन के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत की आज की तारीख में चीन से कोई तुलना नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत लंबा फासला है, चीन और भारत के बीच में लंबा फासला है। तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से वो अमेरिका को झुकाने में कामयाब रहा। विदेश नीति को लेकर जो विजन होना चाहिए था वो नहीं। आप रोज पाकिस्तान से लड़ने में लगे रहेंगे तो आप चीन से कैसे आगे निकलेंगे? अब आप घरेलू राजनीति कर ले या फिर विश्वगुरु बन ले, दोनों चीजें एक साथ। एक रूठी हुई प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अगर हार किसी की हुई है तो वो ट्रंप साहब की हार हुई है। क्या दुनिया के दो सुपर पावर अमेरिका और चीन, उनके बीच जंग का, ट्रेड वॉर का अंत हो गया है? ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलकर टैरिफ घटा दिया, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की, लेकिन ताइवान और जिस पर भारत को परेशान कर रखा है, रूसी तेल, उसका जिक्र नहीं किया। क्या ये ट्रंप की आउट ऑफ द डील है या शी की चालाकी से अमेरिका की हार, ट्रंप की हार? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन ने वैश्विक कूटनीति में ट्रंप को मात दे दी। आज का हमारा मुद्दा है ट्रंप शी बुसान मीटिंग। दक्षिण कोरिया के बुसान में गुरुवार को हुई अमेजिंग मुलाकात, जहां ट्रंप ने चीन से टैरिफ घटाया, रेयर अर्थ मिनरल्स और सोयाबीन की डील की और 1 साल का ट्रूस घोषित किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया का बुसान में मिलना, फिर आगे अप्रैल में ट्रंप का चीन दौरा और फिर उसके बाद शी का अमेरिका विजिट, क्या ये फ्रेंडशिप है या ट्रंप का झुकना? अगर झुकना है तो चीन ने ऐसा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? क्या ये रेयर अर्थ खनिज ट्रंप के खिलाफ ट्रंप कार्ड साबित हुआ शी जिनपिंग का? इसी विषय पर करते हैं चर्चा और जानते हैं कि ट्रंप की डील मेकिंग या शी की स्ट्रैटेजी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, डील तो हो गई सर, इसमें किसकी हार किसकी जीत क्या रहा? देखिए अंकुर, इस बारे में चर्चा करना मुझे लगता है कि बेमानी है कि डील हुई डील नहीं हुई। ये मेरे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुद्दा ये कि जब मैं पूरी बातचीत को सुन रहा था और पूरी बातचीत को मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहली बार ट्रंप की हेकड़ी किसी ने निकाल दी। ट्रंप जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े धमकियां लोगों को देते हैं, लोगों को मतलब जैसे कि कोई बुल हो और उस तरीके से बात करते हैं, सबको एक ही पैमाने पर नापते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री हो। उनकी नजर में सब एक है। उन्होंने ये सोचा था कि चाइना भी उसी तरीके से है। हम चाइना के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाते जाएंगे और अंत में चाइना झुक जाएगा। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चाइना आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है और बहुत जल्द वो दुनिया की नंबर 1 पावर भी हो सकती है। इस पूरी मीटिंग के दौरान अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें तो जिस तरीके से ट्रंप शी जिनपिंग तक की तरफ देख रहे हैं वो तस्वीर बहुत अद्भुत है। ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं और शी जिनपिंग के चेहरे पे बिल्कुल एक तरीके से शांति है और कोई भाव ऐसा नहीं। ट्रंप लगातार बोलते जा रहे हैं, फिर वो कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला, शुरुआत में हाथ मिलाया, बस खड़े रहे, शांत, एक शब्द नहीं बोला। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि देखिए हमने तो क्या बोलते हैं कि हमने तो वो कर लिया है, एक तरीके से एक डील कर ली उनके साथ, वो 1 साल के लिए वो। लेकिन शी जिनपिंग की तरफ से एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो पूरी मीटिंग छोड़ने आए, बैठक के बाद जब चले गए उसके बाद एकदम से पीछे से कार से छोड़ने ऐसे करने आए, कार तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे कहते हैं ना कि दरअसल ट्रंप की हेकड़ी निकल गई। और ट्रंप की हेकड़ी क्यों निकली ये हमको समझने की जरूरत है। तो 2-3 चीजें पहले स्पष्ट कर दे, उसके बाद उनकी हेकड़ी क्यों निकली इस पर बातचीत करेंगे। पहली बात तो यह है कि पिछले कई सालों से, बल्कि कहें कि पिछले 10 साल से लगातार ये अटकल लगाई जा रही है कि दरअसल चीन अमेरिका से आगे निकल सकता है और जो नई शताब्दी है ये शताब्दी अब चीन की शताब्दी होने वाली है। इसके पहले वाली शताब्दी जो थी वो अमेरिका की शताब्दी थी और अब की शताब्दी जो चीन की शताब्दी होने वाली है। तो अब दुनिया में अटकलें ये लग रही थी कि चीन कब अमेरिका को पिछाड़कर आगे निकल सकता है और
दरअसल जो टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने शुरू किया, उसका एकमात्र कारण सिर्फ ये था कि वो चीन को दरअसल सबक सिखाना चाहते थे और चीन को कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते थे कि आप अमेरिका से टक्कर मत लीजिएगा, आप पीछे रहिए, आप हमारे बराबर आने की कोशिश मत करिए। और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश में कामयाब हो जाते, लेकिन जो मसला बीच में आके फंस गया, वो मसला ये फंस गया कि दरअसल चीन एक ऐसा देश है जो बहुत बहुत शातिरपने के साथ अपनी विदेश नीति चलाता है, बहुत हाँ। शातिरपने के साथ अपनी डिप्लोमेसी को अंजाम देने की कोशिश करता है। चीन ज्यादा बोलता नहीं है, शी जिनपिंग ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहा, ट्रंप रोज बयानबाजी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं चीन जो ट्रंप की जो टॉलरेंस लेवल है, उसको भी वो माप रहा था कि जब आपने एक के बाद एक आनन फानन में तमाम तरीके के टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिए, तो चीन ने भी तुर्की पर तुर्की जवाब दिया, लेकिन चीन की तरफ से बयानबाजियां ज्यादा नहीं हुई, ट्रंप की तरफ से रोज बयानबाजी हुई। तो इस मीटिंग से दो चीजें हुई। पहली बात यह हुआ कि दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश ये गया है कि अब चीन अमेरिका के बराबर की ताकत हो गया है, इसीलिए ट्रंप को चीन से मुलाकात या शी जिनपिंग से मुलाकात होने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा, इस मीटिंग ने यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ऐसी चीज चीन के पास है जिसके बगैर अमेरिका का काम नहीं चल सकता है। अब आपका सवाल ये होगा वो कौन सी ऐसी चीज है? चीन के पास दरअसल जो रेयर अर्थ है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उस वक्त दुनिया में जो रेयर अर्थ का जो जखीरा है, 90%, ध्यान रखिएगा, 90% जो है वो चाइना के पास है। और ये जो है, आज की तारीख में अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चलाना है, ड्रोन को बनाना है, एरोप्लेन्स चलाना है, उसके अलावा जो टरबाइंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, मिलिट्री और डिफेंस की चीजें हैं, बिना रेयर अर्थ के नहीं चल सकता। और वो चीन के पास है। और अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, कम से कम उसको 7-8 साल लगेंगे रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में अपने आप को योग्य बनाने में, कम से कम 7-8 साल। तब तक तो चीन बहुत आगे निकल चुका होगा। तो और जब चीन ने अमेरिका ने जब चीन के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, और जब सोयाबीन की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की, तो चाइना ने बहुत करीने से रेयर अर्थ मेटल पर 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद अमेरिका के अंदर यह चर्चा शुरू हो गई कि अब क्या होगा। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल चीन जीता है, उसकी बम है, और अमेरिका को, ट्रंप को चीन के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझने की जरूरत है। अब दुनिया में संदेश यह गया है कि चीन जो अभी तक नंबर 2 पावर था, दरअसल वो अमेरिका के बराबर की ताकत है और अमेरिका बुलडोज नहीं कर सकता चीन को। अगर अमेरिका चीन के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो आज की तारीख में चीन के पास वो बार्गेनिंग चिप है कि वो अमेरिका को घुटनों पे ला सकता है, मजबूर कर सकता है। यह संदेश बहुत स्पष्ट है। तो आशुतोष सर, चीन की और अमेरिका की बात तो कर ही रहे हैं, हमारे पास ऐसा क्या है नहीं हमारे पास हम डील क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, हम चीन नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझ लें। हम जिस मुगालते में है कि हम तो विश्वगुरु बन गए हैं और हम चीन और पाकिस्तान सबसे लड़ लेंगे और हमारे सामने चीन क्या है, हमारे सामने ड्रैगन क्या है, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं बहुत दिनों से आपके प्रोग्राम में लगातार ये कह रहा हूं कि भारत की आज की तारीख में चीन से कोई तुलना नहीं है। ये हमको और आपको जब सुनते हैं तो बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि भारत हमारा देश है और हम चाहेंगे कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजे। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने देखा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4.3 ट्रिलियन के आसपास है और अमेरिका के अंदर एक कंपनी है एनवीडिया, जो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसका वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन है। यानी अमेरिका की एक कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भारत की इकोनॉमिक साइज से बड़ा है।
चीन आज की तारीख में तकरीबन तकरीबन $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रहा है, लगभग $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रहा है। अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर निकल चुका है। तो आप $25 ट्रिलियन इकोनॉमी की तुलना 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से करेंगे तो ये तो मूर्खता होगी ना, अगर हम उसको संदर्भ में सोचें। चीन इसलिए अमेरिका के सामने खड़ा हो पाया, टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दे पाया, तो 3 बड़े कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उसकी इकोनॉमी की साइज वो अमेरिका से बहुत कम नहीं है। दूसरा उसका जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई के संदर्भ में हो, जो है हर मामले एआई में के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में हो, या फिर बैटरी के संदर्भ में हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में हो, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज उसके पास है। वो अमेरिका से 19-20 का फर्क है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत लंबा फासला, चीन और भारत के बीच में लंबा फासला। और तीसरी बात यह है कि उसके पास रेयर अर्थ मैग्नेट है, रेयर अर्थ है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और जिसके बगैर अमेरिका का काम नहीं चल सकता। तो ये 3 चीजें थी जिसकी वजह से वो अमेरिका को झुकाने में कामयाब रहा। भारत के पास वो लेवरेज नहीं है, इसलिए हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लें, लेकिन दरअसल हम अभी भी बहुत पीछे हैं। आशुतोष सर, फिर वहीं पे बात आ गई। तो इंदिरा गांधी के पास तो और पुराना भारत था, तो फिर राजनीति पे बात आ गई। फिर तो ये फिर कैसे? हाँ, देखिए, आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसका अंदाजा होना चाहिए था। हम आजादी के बाद बहुत गरीब देश थे, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। हमको हिंदुस्तान के सिस्टम को डेवलप करना था, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना था, लोगों को साक्षर बनाना था, देश को विकास के रास्ते पर डालना था। और दुनिया ये सोच रही थी कि भारत तो कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, ये टूट जाएगा। वहां से हम आगे बढ़े, लेकिन उस वक्त भी तीसरी दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों का नेतृत्व भारत ने किया था। भारत ने जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच का जो शीत युद्ध था, उसमें किसी का स्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उनका साथ नहीं दिया था। हालांकि बाद में चल के वो सोवियत यूनियन के पास गया, सोवियत यूनियन से समझौता किया। तो भारत ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को मूव किया, वो तीसरी दुनिया का नेता भी बना और सोवियत यूनियन के साथ उसने दोस्ती भी की। आज की तारीख में ना आपकी रूस से कोई अच्छी दोस्ती है, ना अमेरिका से कोई अच्छी दोस्ती है, ना चीन से आपके पास अच्छी कोई दोस्ती है, और तीसरी दुनिया का नेतृत्व तो करना हमने छोड़ ही दिया है। आप अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, भूटान, बर्मा, सब जगह हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। तो आप डिप्लोमेसी, अगर आप कमजोर हैं तो आप एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। तो हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमने ये सोचा कि ट्रंप जी हमारे दोस्त हो जाएंगे और व्हाइट हाउस अगर हमारे साथ है तो पूरी दुनिया को हम जीत लेंगे। लेकिन ट्रंप निकले। तो जब ट्रंप निकले तो जाहिर सी बात है फिर आपको मजबूरन चीन के पास जाना पड़ा। तो मोदी जी, उनकी गलती क्या है? उनकी राजनीति? नहीं, मुझे लगता है कि जो विदेश नीति को लेकर जो विजन होना चाहिए था वो नहीं है। जो दृष्टि होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए कि दुनिया कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, अगले 25 साल दुनिया क्या होगी। देखो, जो आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जो डिप्लोमेसी बनाते हैं, बड़ा नेता वो होता है, या बड़ा, उसको स्टेट्समैन कहते हैं, जो अगले 10 साल को सोच कर नीतियों को बनाता है। अगर चाइना आज आगे है तो चाइना ने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले सोच लिया था कि उसको एआई के मार्केट के अंदर हमें विश्व में आगे निकलना है। आप रोज पाकिस्तान से लड़ने में लगे रहेंगे तो आप चीन से कैसे आगे निकलेंगे? चीन अमेरिका से लड़ रहा है, भारत को तो एक तरीके से वो लड़ता हुआ दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो आपकी पूरी विदेश नीति अगर पाकिस्तान से लड़ने में खर्च होगी, आपकी ऊर्जा, आपका सामर्थ्य पाकिस्तान से लड़ने में खर्च होगा, तो आप कैसे चीन से लड़ेंगे? आपको तो पाकिस्तान को इग्नोर कर देना चाहिए पूरी तरीके से। उसके लिए अपनी कोई होना चाहिए। घरेलू राजनीति में फायदा कैसे मिलेगा? हाँ, तो अब आप घरेलू राजनीति कर लें या फिर विश्वगुरु बन लें, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती।
तो ये जो पूरी पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखो जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, वो जो ट्रंप का मुस्कुराना है, एक तरीके से वो शी जिनपिंग को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूठी हुई प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे रणनीति में देखिए, चीन की एक युद्ध शास्त्र है। उनका युद्ध शास्त्र ये है कि युद्ध शुरू होने के पहले ही युद्ध को जीत लेना चाहिए, ये उनका युद्ध शास्त्र है। वो चीन इसमें विश्वास करता है कि युद्ध के पहले आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसा रणनीतिक खेल खेलें कि सामने वाला जो है वो युद्ध होने के पहले ही हार जाए। ये चीन की रणनीति होती है। तो इस पूरे मामले में अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत धमकाने की कोशिश की, चीन ने अपना धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास रेयर अर्थ है, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन इनकी टोटी जो टाइट कर देगा। तो इसलिए इस पूरे मामले में अगर हार किसी की हुई है तो वो ट्रंप साहब की हार हुई है, हेकड़ी ट्रंप साहब की निकली है। और शी जिनपिंग बहुत करीने से आज आराम से सोएंगे, मुस्कुराते हुए सोएंगे कि हमको हड़काने चले थे और खुद जो है हमको रिझा रहे थे आज। हमको हड़काने चले थे और ट्रंप आज शी जिनपिंग को रिझा रहे थे। ये अपने आप में एक हेडलाइन होनी चाहिए किसी एंटरटेनमेंट वाले चैनल की। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए अब इस शो को यहीं पे खत्म करेंगे। और बात वही है जो आशुतोष जी ने कही कि हेकड़ी ट्रंप की शी जिनपिंग ने निकाल दी, और मोदी कहाँ गलती कर रहे हैं वो भी आशुतोष जी ने बताया। तब देखते हैं वैश्विक लेवल पर क्या होता है, ग्लोबल में क्या चलता है, भारत में क्या होता है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.